पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत एक्टिव कोरोना वॉरियर से एक काफ़ी सिक कोरोना पेशेंट बन गई हूँ। अगर आपकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव है तो पैनिक नहीं करिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि 85% से ज़्यादा लोग घर पर ही होम आइसोलेशन से ठीक हो जाते हैं। तो आज मैं डॉक्टर नीरा भान अपनी कोरोना के पेशेंट होने के एक्सपीरियंस और अपनी डॉक्टरी नॉलेज को मिलाकर आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि करेक्ट टेक्निक ऑफ होम आइसोलेशन आप सीख सकें। इसको सही तरह से समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। तो पहली चीज़, हमें आइसोलेशन के लिए अपने घर में एक वेल वेंटिलेटेड रूम विद अटैच्ड बाथरूम आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए। दूसरी चीज़, सिम्टम्स के लिए हम सबको हर समय सतर्क रहना चाहिए। पेंडेमिक के दौरान कॉमन सिम्टम्स कोविड के होते हैं फीवर, हेडेक, बॉडी एक, मसल पेन्स, थकान, किसी किसी को खांसी होती है, किसी को गले में खिचखिच, किसी को बलगम आती है, किसी को छींकें आती हैं, किसी को दस्त या उल्टी होती है, कभी कभी सेंस ऑफ टेस्ट या स्मेल भी चली जाती है, सांस लेने में परेशानी होना, भूख ना लगना, ये सब कोविड के लक्षण हो सकते हैं। इस कोविड वेव के दौरान अगर आपको इनमें से एक भी सिम्टम है तो आपको हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ऑफ कोविड मानना है। पहला सिम्टम होते ही आपको सेल्फ आइसोलेट कर लेना है अलग कमरे में, बाथरूम में, और आपको ऑनलाइन कंसल्ट अपने डॉक्टर से लेनी है। अपने आप दवाई नहीं लीजिएगा, इसका इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट बाय अ स्पेशलिस्ट होता है। और कोई ब्लड टेस्ट या सीटी स्कैन आप अपने आप नहीं कराएंगे, फिजिशियन के कहने पर ही करवाइएगा। अगर आपके पास सेपरेट रूम और बाथरूम की सुविधा नहीं है तो घर के सदस्यों से भी आपको 6 फीट 6 फुट की दूरी हर समय बना के रखनी है। और सारे लोग, आप भी और सारे फैमिली के सदस्य ट्रिपल लेयर्ड मास्क हर समय पहनेंगे। उनमें से एक जना आपका प्राइमरी केयर गिवर होगा। आपको हाथ धोने से ऑब्सेशन होना चाहिए। साबुन पानी से 40 सेकंड तक आप हाथ धोएंगे और या फिर अल्कोहल सैनिटाइज़र से 20 सेकंड के लिए रब करेंगे। अपने तौलिया, बर्तन, कपड़े आप अलग रखेंगे और सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करेंगे हाइपोक्लोराइड के साथ। मेरी शुरुआत सिम्टम्स की गले में खिचखिच और कुछ हेडेक के साथ हुई। मैंने तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर लिया घर में और अपना कोविड टेस्ट भेजा। उस रात मैंने नमक पानी के गरारे करे और स्टीम ली। स्टीम से बहुत आराम मिलता है कोविड में, पर मैं गुजारिश करूंगी कि आप इस तरह का स्टीमर लें और ख्याल रखें कि आप बहुत उसके करीब नहीं आते, क्योंकि स्टीम से बहुत लोगों को बर्न्स भी हो जाते हैं। अच्छी नींद आई, लेकिन 2 बजे खुल गई। जब जाड़ा लगा, कपकपी हुई, बुखार नापा तो 100.5। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने पैरासीटामोल खुद ले ली। आप लोग डॉक्टर से पूछ के लीजिएगा, पर बाय एंड लार्ज पैरासीटामोल सेफेस्ट दवाई है कोरोना में हेडेक, बॉडी एक, फीवर के लिए, बशर्ते कि आपको इससे पहले कभी कोई साइड इफ़ेक्ट, एलर्जी वगैरह नहीं हुई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है खाने की, क्योंकि आप किचन में जाके बना नहीं सकते और कई बार सारे मेंबर्स बीमार हो जाते हैं। तो पहले ही मैं सजेस्ट करूँगी, हम सबको बात करके रख लेनी चाहिए रिश्तेदार, पड़ोसी से, कि भाई अगर हम बीमार हुए तो आप दे दीजिएगा, और तो आप बीमार हुए तो हम ले लेंगे, हम दे देंगे, ताकि कोई एक सिस्टम इन प्लेस हो। अब खाने में आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, ख़ासतौर से सिट्रस फ्रूट्स। ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाती हैं। वाटर बॉटल मेरी टेबल पे हमेशा पड़ी रहती है। वेल हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, दाल, रोटी, सब्ज़ी, दूध, दही, पनीर सब कुछ खा सकते हैं आप। और प्रोटीन के माध्यम से सोयाबीन,
एंड अंडे, पनीर, दालें, राजमा, छोले, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। मसाले कम रखिएगा क्योंकि दवाइयों से एसिडिटी भी होती है। और बाज़ार का कुछ नहीं खाइएगा क्योंकि इस बीमारी में दस्त भी हो रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा कि दस्त बाज़ार के खाने से हुए या बीमारी से हुए। कोविड में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन होती है आपके लंग्स को लेकर। हमारी लंग्स होते हैं जो हमारा साथ छोड़ देते हैं कोविड में, तो इनको हमें मजबूत करना है 2 तरीके से। पहली चीज़ है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जैसे कि हम लंबा सांस अंदर लेके 5 सेकेंड होल्ड करके फिर छोड़ रहे हैं। पर्पस ये है कि हमारा पूरा फेफड़ा एक्सपैंड हो, थोड़ी देर एक्सपेंडेड रहे और फिर मिल जाए। तो 10 मिनट आपको सुबह और 10 मिनट शाम को ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, टेलीफोन वगैरह सब कुछ ऑफ करके, पूरे ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रीदिंग की टेक्निक है प्रोन पोजीशन लेटना। ये आपको पेट के बल लेटना होता है, पर आपका पेट भरा नहीं होना चाहिए, खाना खाने से पहले करेंगे। और अगर आपका प्रेगनेंसी है तो नहीं करेंगे। 2 घंटे दिन में प्रोन लेटना चाहिए, 2 घंटे राइट साइड की करवट लेके और 2 घंटे लेफ्ट साइड की। एक ही बार में 2 घंटे बोल रही हूँ, ये नहीं कि आधा घंटा सुबह लेटे थे आधा घंटा शाम को। यही विधियाँ हैं जो आपको घर से शायद हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना लाने दें। और अगर आप पहुँच गए ऑक्सीजन के लिए तो आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी कम हो जाएगी। दूसरी कॉम्प्लिकेशन थी क्लॉट्स। बहुत सारे लोगों के पाँव में क्लॉट्स बन रहे हैं, दिमाग में क्लॉट्स बन रहे हैं, स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए आपको वॉक करना है 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट शाम को। और मैंने तो एक टाइम टेबल बना लिया है अपनी फ़ोन में कि कब कौन सी दवाई लेनी है, कब कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ताकि मेरे दिमाग पे स्ट्रेस ना रहे। और आप बैठे बैठे ही अपनी घुटनों को सीधे और अपनी एड़ियों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, टोज़ को ऐसे चलाइए, इससे भी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। कोविड में मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। आपको मॉनिटर करना है अपना टेम्परेचर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ अपना सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन और पल्स, और अपना रेस्पिरेटरी रेट, और 6 मिनट की वॉक कमरे में लेने के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन फिर से लेना है। ये सब चीज़ें आप दिन में 3 से 4 बार लेंगे। और इसका या तो एक चार्ट बना लें, या मैंने तो फ़ोन में साथ के साथ क्लिक करना शुरू कर दिया था, ताकि अगर 3-4 दिन बाद भी रेफरेंस लेना हो तो आपके पास सारी रीडिंग्स मौजूद हैं। रेड फ्लैग साइंस, जो वार्निंग साइंस होते हैं कि तबीयत खराब हो रही है, वो ध्यान में ज़रूर रखने हैं। जैसे कि अगर बुखार तेज़ हो और पैरासीटामोल लेने के बाद भी ठीक ना हो, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम जा रहा है, या आपका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा है, अगर सांस फूल रही है, या लिप्स और नेल्स ब्लू हो रहे हैं, या आपको ड्राउजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को सूचित करना है तुरंत, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है। जब तक डे 3 की शुरुआत हुई तो मेरी नोज़ एकदम ब्लॉक हो गई, लिटरली ऐसे कि जैसे किसी ने सीमेंट ठूस दिया। तो हर बार मैं ब्लो करती तो सर में दर्द होती, बहुत सारी स्टीम ली, नेज़ल ड्रॉप्स डाली, किसी से आराम नहीं मिला। फिर फाइनली मेरे पास ये आया, ये एक आइसोटोनिक नेज़ल स्प्रे है तो ये सिंपल सलाइन, पर इसका ये एक नोज़ल है। तो जो लोग मेरी तरह परेशान हैं, इसका ये नोज़ल आपके नॉस्ट्रिल के अंदर चला जाता है और आपको ये लेट के लेना है, गर्दन को पीछे करके, और फिर ऐसे स्प्रे मारिए। 4th डे पे गला बैठ गया, खांसी बेइंतहा होने लगी, और मेरी डॉक्टर ने मुझे इन्हेलर्स दिए, और इसमें स्टेरॉइड होता है, इसलिए हर टाइम जब आप लेते हैं उसके बाद आपको मुंह की कुल्ला करनी होती है। अच्छी तरह माउथ रिंस करिएगा, नहीं तो
माउथ में इन्फेक्शन हो सकती है। अगर आपके और किसी बीमारी की दवाई चल रही है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस, थायराइड, तो वो बिल्कुल नहीं मिस करिएगा, वो भी आप लेते रहेंगे। पर आपके ट्रीटिंग फिजिशियन को पता होना चाहिए आपको इसी दौरान अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखना है। बहुत दिल करेगा कि आज तो बाहर निकल लूँ क्वारंटीन से, पर नहीं निकलिएगा, क्योंकि आप निकलेंगे तो वो इन्फेक्ट होंगे। If you like the video, then don't forget to like, share and subscribe to your health-friendly channel Gynepedia. I wish you good health. Bye-bye.